तो बीजेपी तो मुसलमान होने जा रही है। भक्तों, अब ये तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मोदी के पीछे रहना है या मोदी को छोड़ के कोई और नया बुत बनाना है। अब आपको बंगाली तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन इस बार उनका पाला पड़ा है मोदी और अमित शाह जैसे जुमलेबाजों से। अब ये देखना होगा कि जुमलेबाजों के झांसे में बंगाली आते हैं या बंगाली फिर इनको इनकी औकात बता करके दिल्ली का रास्ता वापस दिखाते हैं। केजरीवाल ये समझते हैं कि इस बहाने से जो है वो अपनी लीडरशिप एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि केजरीवाल ही मोदी का नेमुल बदल है, अल्टरनेट जो है वो केजरीवाल ही हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल की जितनी ताकत और औकात थी वो पता चल गई है। आखिर में भक्तों के लिए तो संदेश है कि भैया ताली और थाली जो है अब तो बजाओ और मोमबत्तियां जलाओ और देखो कि मोदी और अमित शाह तो बीजेपी को मुसलमान बनाने जा रहे हैं। अब तुम अपना सोचो कि करना क्या है। केजरीवाल को लाया इसीलिए गया था मैदान में चूँकि कांग्रेस को मारना आरएसएस और बीजेपी के बस से बाहर का खेल था, वो इनकी ताकत से बाहर की बात थी। रहमान साहब, जिस तरीके से बंगाल में जो है मुसलमानों को अच्छी तादाद में जो है टिकट दिया गया है सीट लड़ने के लिए, किस तरह देखते हैं बीजेपी का इस तरफ मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना? हाँ, ये तो बड़ी हैरानी की बात हो गई है इस बार कि पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में वही बीजेपी जो है 8 मुसलमानों को टिकट दे रही है, जिसको मुसलमानों के बुर्क़ों में से बदबू आती है, जिसको मुसलमानों की दाढ़ी टोपियों में से बदबू आती है, जिसको मुस्लिम महलों में जो है आतंकवाद दिखाई देता है, जिनको मदरसों में आतंकवादी दिखाई देते हैं, जो नमाज पे पाबंदी की बात करते हैं, बुर्क़े पे पाबंदी की बात करते हैं, अजान पर पाबंदी की बात करते हैं और न जाने किस किस तरह की खुराफात करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब वही बीजेपी मुसलमान होने जा रही है। मुझे खुद जब ये ख़बर मैंने सुनी कि 8 लोगों को पश्चिमी बंगाल में बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसे लोकसभा जैसे चुनाव में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया था मुसलमान पूरे मुल्क में, कि किसी एक कैंडिडेट को भी वो कहीं से जिता के ले आते हैं कि भाई एक तो कम से कम एक नमूना ऐसा दिखा देते दुनिया को कि भाई बीजेपी के पास भी कोई मुसलमान ऐसा है जो लोकसभा में जीत के आ सकता है। लेकिन वो भी नहीं, एक ले दे करके शाहनवाज हुआ करते थे, शाहनवाज को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, उनका भी काट दिया गया था। लेकिन अब पश्चिमी बंगाल पहुंच करके वही बीजेपी मुसलमान होने जा रही है। भाई ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये करिश्मा हुआ कैसे है। मोदी और अमित शाह को आखिर ये क्या हो गया? क्या आरएसएस वालों से उनकी नाराज़गी हो गई है क्या वो बीजेपी को मुसलमान बनाने चले हैं, या फिर कोई और बड़ा गेम खेलने की तैयारी हो रही है? भक्तों का क्या होगा इसमें? मुझे भी यही मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अब इन भक्तों का क्या होगा जो अब तक मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर ही मोदी और अमित शाह की बीजेपी को वोट देते आए हैं और उनको जो है एक तरह से अवतार, पता नहीं काहे का अवतार, शैतान का अवतार या किसका अवतार समझने लगे थे कि साहब वही जो है तमाम मुसलमानों का और उनका तमाम का पता नहीं क्या क्या वो तो सोचते थे और कहते हैं। लेकिन अब क्या होगा जब वही मोदी और वही अमित शाह अगर 8 मुसलमानों को एक पश्चिमी बंगाल में टिकट दे रहे हैं और उनमें भैया फिर आगे क्या होगा? तो बीजेपी तो मुसलमान होने जा रही है। भक्तों, अब ये तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मोदी के पीछे रहना है या मोदी को छोड़ के कोई और नया बुत बनाना है अब आपको। बहरहाल, लेकिन ये एक वाक़यतन बड़ी हैरतनाक बात है कि दिल्ली में अब तक जो है, मुझे न क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ कि 2 करोड़ सालाना नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने का वादा करने वाली है मोदी जी। शायद दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन तमाम रियासतों के नौजवानों को तो पकड़ पकड़ करके सरकारी नौकरियां दे दी, ज़बरदस्ती लगा दिया है शायद उन्होंने काम पे। अब यहाँ तो कोई नौजवान बचा नहीं है रोज़गार से खाली, सब नौजवानों को जो है तमाम युवाओं को लगा दिया है सरकारी नौकरियों में। तो अब जाकर के जुमलेबाजी का मुकाबला जो है दोनों गुरु चेले
पश्चिमी बंगाल में कर रहे हैं कि वहाँ जो है वो लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ हम जो है 1 साल के अंदर इतने लाख लोगों को, नौजवानों को रोज़गार दे देंगे, महिलाओं को मुफ्त में गैस और राशन बांटेंगे और सब गरीबों को घरों मुफ्त घर दे देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या क्या देने वहाँ गए हैं। क्या दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में जो मरकज़ की सरकार उनकी है, क्या कोई एक वादा पूरा किया उन्होंने? सबको 15 लाख रुपए दे दिए क्या? काला धन आ गया क्या? 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? तो बंगाल को क्या देने गए हैं? कौन सी जुमलेबाजी में फंसाना चाह रहे हैं? ये बंगालियों को सोचना पड़ेगा कि बंगालियों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको साध करके जो है अब उनको भी मुर्गा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वैसे कहा यह जाता है कि बंगाली तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन इस बार उनका पाला पड़ा है मोदी और अमित शाह जैसे जुमलेबाजों से। अब ये देखना होगा कि जुमलेबाजों के झांसे में बंगाली आते हैं या बंगाली फिर इनको इनकी औकात बता करके दिल्ली का रास्ता वापस दिखाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सियासत जो है, जो ख़ास मज़हब के जो लोग हैं मानने वाले, वो बीजेपी को अपनी पार्टी समझते हैं, लेकिन अब इसमें मुसलमानों की भी एंट्री। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि एक तरफ तो देखिए वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ बीजेपी बयान दे रही है, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ माइनॉरिटी कमीशन नोटिस इशू कर रहा है, और वसीम रिजवी को कुछ आरएसएस वाले लोग ही इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि उससे उस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। और बीजेपी जो है वो शिया उलमा के साथ खड़ी हो गई है, एक तरह से उनकी बात मान करके वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जो है बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि बीजेपी मुसलमान हो गई या फिर कुछ और हो रहा है। ये तो भक्तों के लिए भी चिंताजनक होगा और मेरे ख्याल से जर्नलिस्टों के लिए भी जो है ये नज़र रखने वाला मामला बन गया है। दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे केजरीवाल में? जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल को देखिए, वो जो एक कहावत है ना कि भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल जब कश्मीर से 370 हटा करके उसको सेंटर के अंडर ला करके एक तरह से मरकज़ी उसको 3 खित्तों में तकसीम कर दिया कि यहाँ पर मरकज़ी जो ज़ेर इंतज़ाम इलाके होते हैं वो 3 खित्ते उसके बना दिए हैं। उस वक़्त तो केजरीवाल साहब ने सबसे पहले खड़े होकर के स्वागत किया था, बड़ा ज़ोरदार इस्तकबाल किया था और बीजेपी का साथ दिया था कि साहब बहुत मुबारक हो, मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया और अमित शाह ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि 3 टुकड़े कर दिए हैं कश्मीर के। तो फिर आज काहे को चीख चिल्ला रहे हो भाई? अरे कल आप 370 को जिस असंवैधानिक तरीके से लोकसभा में उन्होंने बिल ला करके अमेंडमेंट करके, बिल्कुल वो असंवैधानिक तरीका है, वो एक डिक्टेटराना अंदाज है कि आप अपनी कसरत की बुनियाद पर न संविधान के तकाज़ों को देख रहे हैं न संविधान को देख रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास चूँकि 300 साढ़े 300 मेंबरान पार्लियामेंट है, वो जैसे चाहे करें, काला करें सफ़ेद करें। वो अगर कल को ये कहें कि नहीं हम तो इस संविधान को ही नहीं मानते, तो 350 मेंबर हैं साहब, ठीक है, आपकी अक्सरियत है, 10-20 और ख़रीद लेंगे 50 की अगर ज़रूरत पड़ेगी, पैसे उनके पास बहुत हैं। चूँकि नोटबंदी करके बीजेपी ने यही तो किया है कि सबका काला धन जो है वो ख़त्म कर दिया और अपना काला धन ला करके भर लिया अपने कमरे के कमरे। अब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं सरकार बनानी होती है, गिरानी होती है, कहीं एमएलए ख़रीदने हैं, कहीं एमपी ख़रीदने हैं, दूसरे मेंबर ख़रीदने, लीडर ख़रीदने। जैसे बंगाल में भी तृणमूल के कितने लीडर ख़रीद लिए, कितनों के गले पे जो है फंदा लटका करके जो है उनको अपनी तरफ कर लिया, कितनों को ख़रीद लिया। तो ये सब हथकंडे कर रहे हैं। एलजी वाला जो मामला है ये क्या है? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि वो सब हथकंडे हैं। चूँकि मोदी और अमित शाह को आदत पड़ी हुई है कि सत्ता को पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लो, सत्ता को कोई एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने वही कर रखा है, सारी बीजेपी को अपंग बना दिया है, सारी कैबिनेट अपंग है। बड़े से बड़े राजनाथ सिंह जैसे जो बीजेपी के 2-2 बार 3-3 बार सदर भी रहे, इतने बड़े कद्दावर पुराने लीडर इस वक्त इस कैबिनेट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पुराने लीडर वही हैं, लेकिन उनको भी अपंग बनाया हुआ पड़ा है, कोई पुरसान हाल नहीं है किसी का भी। तो इन लोगों को चूँकि आदत पड़ी हुई है, तो दिल्ली को भी, हालांकि वो खुद पहले से सेंट्रल टेरिटरी है,
लेकिन उस टेरिटरी को भी जो लंगड़े लूले अख्तियारात दिए गए थे अमित शाह को, वो भी अच्छा नहीं लगा और उनको भी केजरीवाल से छीन लिया। तो केजरीवाल की गलती असल ये है कि कल जब दूसरों के साथ जुल्म हो रहा था तो ये उस जुल्म में बीजेपी के हिमायती बने हुए खड़े थे। हालांकि हम इसके बावजूद भी बीजेपी के इस गैर कानूनी इक़दाम की कतई हिमायत नहीं करते। हम केजरीवाल की ही हिमायत करेंगे इस मामले में। भले ही केजरीवाल ने चाहे मरकज़ के तबलीगी जमात के मरकज़ के मामले में कितनी भी बदतमीज़ी करी हो, दिल्ली के फ़िरक़ावाराना फसादात के मामले में कितनी भी आरएसएस का साथ दिया हो, कितना ही बीजेपी का साथ और अमित शाह की लल्लो चप्पो कर करके चापलूसी करी हो पूरे कोरोना मामले में, तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर के अमित शाह की चापलूसी कर रहे थे केजरीवाल, लेकिन वो उनका काम था। हम आज फिर यही कहेंगे कि दिल्ली को जो अख्तियारात पहले थे वो ख़त्म नहीं होने चाहिए और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मिल बैठ कर के सोचना चाहिए और इस सिलसिले में जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, पहला काम ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जो है इस मामले में गुहार लगानी चाहिए कि भाई ये गैर आइनी तरीके से क्या है। अक्सरियत की बुनियाद पर अगर आपके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है तो आप तमाम गैर कानूनी काम करते चले जाएंगे, गैर आइनी असंवैधानिक कामों को आप करते चले जाएंगे। तो पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपको असंवैधानिक काम करने की जो है खुली छूट मिल गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, मेरा अंदाज़ा ये है, मुझे ऐसा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे लोग तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ करेगा और इनके पत्र पर या कहिए कि इनके गैर कानूनी हरकतों पर पाबंदी भी लगेगी और इस गैर कानूनी फैसले को बदला भी जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का और दूसरा फिर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने का है कि सारी पार्टियों को मिलकर लड़ना चाहिए। अगर केजरीवाल ये समझते हैं कि इस बहाने से जो है वो फिर वही एक खेल खेलेंगे पॉलिटिकल के साथ, तो पहले से ये तरह थे कि एलजी मेरी बात नहीं सुनता। नहीं, वो देखिए एलजी बात नहीं सुनते, वो दोनों तरफ से, वो दोनों का है मामला। केजरीवाल भी इस सूरत हाल का फ़ायदा पॉलिटिकली उठाना चाहते हैं। केजरीवाल ये समझते हैं कि इस बहाने से जो है वो अपनी लीडरशिप एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि केजरीवाल ही मोदी का नेमुल बदल है, अल्टरनेट जो है वो केजरीवाल ही हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल की जितनी ताकत और औकात थी वो पता चल गई है। और देखिए लोकसभा जो 2014 का हुआ था, अगर केजरीवाल उस वक़्त उतने दमखम से ना आए होते तो शायद बीजेपी को ना उतनी अक्सरियत मिलती और न लोग इस तरह से बेवकूफ़ बनते। तो अब दोबारा तो हिंदुस्तान की जनता इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनेगी केजरीवाल के धमाचौकड़ी मचाने से। हाँ, जिन इलाकों में केजरीवाल की पार्टी मजबूत है यकीनन वहाँ पर जो है लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन इस मुल्क से जो भी इलाकाई पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से ख़त्म कोई नहीं होनी चाहिए। चूँकि केजरीवाल को लाया इसीलिए गया था मैदान में, चूँकि कांग्रेस को मारना आरएसएस और बीजेपी के बस से बाहर का खेल था, वो इनकी ताकत से बाहर की बात थी। इसलिए एक ऑप्शन जो है, पहले अन्ना हज़ारे को वहाँ हवा भरी गई गुब्बारे में और अन्ना हज़ारे के आंदोलन के गुब्बारे में हवा भर के सारा आरएसएस वहाँ लगा करके और तमाम मुल्क से जो है भीड़ जुटा करके एक माहौल बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस को उठा करके गड्ढे में फेंक दिया गया आज, और केजरीवाल को दिल्ली में एक ज़रा सी वो दे दी गई कि ले भैया तू अब अपना यहाँ पे खेल खा। लेकिन अब उसमें भी जो है वो आगे बढ़ने के, उसमें दोनों तरफ से मामले बिगड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। चूँकि सत्ता के मामले में तो बाप बेटे की नहीं बनती है, जब वो मफादात के मामले टकराते हैं तो वही हो रहा है। आखिर में भक्तों के लिए क्या संदेश? आखिर में भक्तों के लिए तो संदेश है कि भैया ताली और थाली जो है अब तो बजाओ और मोमबत्तियां जलाओ और देखो कि मोदी और अमित शाह तो बीजेपी को मुसलमान बनाने जा रहे हैं। अब तुम अपना सोचो कि करना क्या है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।